हे गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द लॉजिक बिल्डिंग चैलेंज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 5 सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर स्टेटमेंट नंबर 5 जो थी वो आपकी थी कि आपको एक प्रोग्राम लिखना था जिसमें हम पैरेलल रजिस्टर्स का जो है वो सम कैलकुलेट करके थे। रजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो यूज़र्स आएंगे ऑब्वियसली, और जो पैरेलल रजिस्टर का जो सम है अगर हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं तो सम अगर मल्टीपल रजिस्टर्स हैं तो उन सब का 1 डिवाइडेड बाय रजिस्टर की वैल्यू प्लस 1 डिवाइड बाय रजिस्टर की वैल्यू जो कि इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये ओवरऑल फार्मूला। बट अब मैं तो आर टी फाइंड आउट करने, तो आर टी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, और जो फार्मूला हमारे पास एट द एंड निकलेगा वो यही निकलेगा, आर टी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो ये हमारा फार्मूला जिसके ऊपर हमें हमारा पूरी की पूरी लॉजिक क्रिएट करनी है। स्टार्ट करते हैं। इनपुट आएगा यूजर से। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो फॉर्मूले के अंदर 1 डिवाइड बाई R1, R2, R3 एंड सो ऑन, मतलब R100 तक की भी वैल्यूज़ यहाँ तक जा सकती है। तो पहले तो हमें यूज़र से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ठीक है, आपको कितने रजिस्टर्स ऐसे हैं जो आप यूज़ कर रहे हो जो कि पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले तो हम वो फाइंड आउट करेंगे कि हमने यूज़र को कहा कि ठीक है, पहले मुझे नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स बता दो कि कितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, 100 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, उन रजिस्टर्स के इस इनपुट के ऊपर आइट्रेशन लगाऊंगी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि 5 रजिस्टर्स है तो मैं एक रेंज क्रिएट करूँगी 5 की, और उस 5 के ऊपर हर एक एक रजिस्टर की वैल्यू को गेट करने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरी लूप साइकिल चलेगी, मुझे मल्टीपल टाइम्स लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरा एक लूप साइकिल चल जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स भी वो रजिस्टर लिखता है कि 100 रजिस्टर्स में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो लूप में ही 100 की रेंज क्रिएट हो जाएगी और वो उस रेंज से 100 वैल्यूज़ को गेट कर लेगा। सही है, तो यहाँ पे आइट्रेशन चलेगी ऑन द रेंज ऑफ द रजिस्टर, नंबर ऑफ रजिस्टर्स, और उसके बाद ईच रजिस्टर के लिए वो इनपुट की वैल्यू गेट करता जाएगा, और उस वैल्यू को हम क्या करते जाएंगे, एक एम्प्टी लिस्ट हम क्रिएट कर देंगे और उस एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करवाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमने अपेंड करवा दिया तो अब हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जो कि टोटल रजिस्टर्स की वैल्यूज़ की लिस्ट होगी। हम उस लिस्ट को पास कर देंगे हमारे एक फंक्शन में जो कि रजिस्टर सम का फंक्शन होगा। हम क्या करेंगे, हम उस लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन चलाएंगे और ईच रजिस्टर की बेसिस पे ये वाला सम हम पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब ये 1 डिवाइड बाई R1, R2, R3 ये कैलकुलेट करने की पहले हम कोशिश करेंगे, जो हमारा लूप चलेगा वो इस वाले ब्रैकेट के ऊपर चलेगा। सही है, और जब उसके बाद जो ईच वैल्यू आ जाएगी उसका हम सम करेंगे, और उस सम को फिर हम डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइड बाई सम। जो ओवरऑल सम होगा इस पूरी वैल्यूज़ का उसको डिवाइड कर देंगे 1 डिवाइड बाई ओवरऑल वैल्यूज़, राइट। तो ये इस तरीके से हम इसको रन करेंगे और रिटर्न कर देंगे वैल्यू को, इस सम से हम रिटर्न करवा देंगे और वही वैल्यू को क्या करवा देंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये थी लॉजिक बिहाइंड द पैरेलल रजिस्टर्स। अब अगर आप कोडिंग की तरफ, तो कोड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उस फंक्शन से पहले हम काम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इन नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स की वैल्यू चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स आप यूज़ करने वाले हो, 5 और 100, वो वैल्यू हमें पहले रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। अच्छा, अब एक चीज़ ये भी है कि अगर हम इनपुट डाल रहे हैं यहाँ पे तो हमें तो नंबर रिक्वायर्ड है। ठीक है, उस नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज एज यू नो कि इनपुट जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू सेव करता है। तो हमें उसको इंटीजर में सेव करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन हम उसको नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स के एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे। अच्छा, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे ट्राई का एक ब्लॉक क्रिएट किया है। वो मैंने क्यों किया है, बिकॉज अगर यूज़र है, यूज़र अगर मैं एंटर नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स की बात करती हूँ तो हो सकता है वो नंबर एंटर ना करे, वो एंटर करे A B C एंड सो ऑन, और ए को अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो एक एरर जनरेट कर देगा जो कि वैल्यू एरर कहलाता है। तो उस एरर से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ट्राई का एक ब्लॉक क्रिएट किया और यहाँ पे एक्सेप्ट लगा दिया कि अगर वैल्यू एरर आ जाए तो कुछ भी ना करो, कोड को कंप्लीट करो और ये वाला जो एक एरर है वो शो कर दो इन यूज़र को। ठीक है, वो हम करके देख लेंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब लेट सपोज यूज़र ने 5 नंबर एंटर किया है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया वो, और नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स में वो सेव भी हो गया। मैंने आपसे कहा था मैं रेंज क्रिएट करूँगी, ऑब्वियसली एक लूप चलाऊँगी जो कि रेंज इसकी बेसिस पे होगा। तो जो रेंज क्रिएट होगी वो किस पे क्रिएट होगी, 5 नंबर्स पे क्रिएट होगी, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आई से गेट करवाती जाऊँगी और ईच जितनी दफ़ा ये लूप चलेगा उतनी दफ़ा ये इनपुट
चलता जाएगा और इस इनपुट से हमें वैल्यूज़ गेट होती जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे i+1 रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अगर रेंज का आपको पता हो तो रेंज स्टार्ट होती है 0 से, तो अगर 0 आ रही है तो ऑब्वियसली हम यूज़र को तो 0 शो नहीं करेंगे ना, यूज़र को तो हमें 1 2 3 इस तरीके से शो करना होगा। तो मैं यहाँ पे 0+1 करवा रही हूँ कि अगर 0 है तो वो 1 हो जाए, अगर 1 आ रही है तो वो सेकेंड वैल्यू हो जाएगी यूज़र के लिए। तो यहाँ पे मैं i+1 यहाँ पे करवा रही हूँ और उसको कन्वर्ट कर रही हूँ इंटीजर में, ठीक है। सेकंड में क्या करूँ, जैसे वो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को एक लिस्ट में एंटर करती जा रही हूँ। ये एम्प्टी लिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, उस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को डालते जा रहे हैं, अपेंड करवाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँ, जब मैंने ये काम कर लिया तो मैं इस लिस्ट को, जब ये पूरा का पूरा लूप 5 टर्म्स चल जाएगा, उसके बाद मैं जो ये लिस्ट मेरी क्रिएट हुई है उस लिस्ट को पास करी हूँ फंक्शन के अंदर। अब जो फंक्शन है वो ये वाला फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसके अंदर देखिए मैंने आपसे कहा था कि 1/r जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स है। ये जो लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स की वैल्यू आ रही है वो उसके ऊपर मैंने आइट्रेशन चलाई हुई है, और उस आइट्रेशन की ईच वैल्यू को मैं यहाँ पे देती जा रही हूँ और वो उसका सम करता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से फॉर लूप जनरेट हुआ है कि लूप आइट्रेशन चलती जा रही है और वैल्यू ऐड होती जा रही है, ऐड होती जा रही है। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव कोड भी कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इन द सिंगल लाइन हम फॉर लूप भी यूज़ कर रहे हैं और अपना काम भी करवा रहे हैं। जब एंड में हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो सम की वैल्यू आएगी, उस सम की वैल्यू को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1/, ओवरऑल सम, राइट। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया, जो कि एक्चुअली पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला है, और उसको हमने जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रही है उसको हमने सेव करवा दिया टोटल रेजिस्टेंस में, और एंड में मैंने इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं इसको रन करने की कोशिश करती हूँ। चलें 5 से ही रन कर लेते हैं। एंटर द रेजिस्टेंस वैल्यू 1, देखिए इसने 1 कर दिया, इसने 0 नहीं किया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 13 12 15 16 19 एंड देन सी, इसने 2.92 ओम्स हमें एक पैरेलल रेजिस्टर्स की वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके दी थी। अब जो मैं बात करी थी ट्राई ब्लॉक की, वो मैं अब आपको करके दिखाती हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर ए लिखती हूँ तो अकॉर्डिंग जो एक आइडियल सिनेरियो क्या होगा कि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, बट मैंने कहा कि मुझे ब्रेक नहीं करके दो, कोड को एरर नहीं शो करो, बल्कि उस एरर की जगह पे एक ये वैल्यू शो कर दो कि इनवैलिड इनपुट, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि आपने जो इनपुट दिया वो इनवैलिड है, ठीक है। अब एक चीज़ है जो आप लोग मुझे बताएंगे इन द कमेंट कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इनपुट है और उस इनपुट पे मैंने ये ट्राई ब्लॉक लगाया हुआ है, तो इनपुट तो मैं यहाँ पे भी गेट कर रही हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगाना चाहिए तो क्यों, और नहीं लगाना चाहिए तो भी क्यों, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर आप कमेंट लाजमी कीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 5। कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।